कुछ बात करेंगे बलूचिस्तान की सूरत हाल पर। जी, बलूचिस्तान में जो सैलाब आया है उसके बाद तबाही के वो मनाजिर हैं जो दिल दहला देते। बलूचिस्तान और सिंध में सैलाब से तबाही। ये जो उथल नदी का बंद था, ये बंद बह चुका है। लोगों के अपने घर, माल, मवेशी पूरी तरह से मुतासिर। सैलाब की सूरत हाल का मुकम्मल अहवाल। पानी बहुत बड़ा था, बस जान अपनी निकाल के भाग गए। सैलाब की सूरत हाल का मुकम्मल अहवाल आपको देगा फ्लड्स। बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। अगर बात की जाए तो बेला की, जिसके करीब पाकिस्तान नेवी की जानिब से मुतासरा अफराद के लिए रिलीफ कैंप कायम किया गया है और बोल के एंकर पर्सन मुदस्सिर इकबाल तबाही से आगाह करने के लिए इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे मजीद बात करते हैं। मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा, आप जिस मकाम पर मौजूद हैं यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी शुक्रिया सहरिश। इस वक्त हम मौजूद हैं बेला के करीब, जो पाकिस्तान नेवी ने एक रिलीफ कैंप लगाया है। बुनियादी तौर पर ये तकरीबन 300 से ज़ायद घराने हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और हर घराने में तकरीबन 6 से 10 अफराद हैं, जिनमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, ख़वातीन भी हैं, जवान भी हैं। मेरे कैमरामैन जो यूसुफ हैं आपको दिखाएं, ये राइट साइड पे ये खैमे और उसके साथ साथ जो लेफ़्ट साइड है वहाँ भी बड़ी तादाद में जो खैमे हैं, जो कैंप हैं, वो लगाए गए हैं। अच्छा, यहाँ पर ख़ास चीज़ ये है कि पाकिस्तान नेवी के इस कैंप में लोगों के पास खाने पीने के लिए जो सामान है वो तो फराहम किया जा रहा है, पका पकाया, लेकिन यहाँ पर उस तरह से बिस्तरों की जो चीज़ें हैं वो नहीं पहुँच पा रही हैं। सहरिश, यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये कैंप में तो सिर्फ चंद वो घराने आए हैं, इससे बहुत ज़्यादा लोग जो सड़क के दूसरी तरफ हैं, जो अपने घरों में मुकीम हैं, घर तो वहाँ नहीं हैं, माल मवेशी मौजूद हैं, वो वहाँ से निकल नहीं सकते हैं, तो उन तक राशन पहुँचाना, उन तक उनके रिलीफ पहुँचाना, क्योंकि फसलें तबाह हो चुकी हैं, माल मवेशी बह चुका है। बहुत से ऐसे लोग जो यहाँ मेहनत मजदूरी के लिए, फसलों के कपास की चराई के लिए आए थे, वो तमाम के तमाम लोगों के बारे में कहा जाता है वो सैलाब की नज़र हो गए हैं, वो बह गए हैं। तो अभी हुकूमत बलूचिस्तान और वफाकी हुकूमत कब तक ये रिलीफ का मामला शुरू करती है, ये अगले आने वाले दिनों में देखा जाएगा। लेकिन सूरत हाल यहाँ बहुत पेचीदा है, बहुत बुरी सूरत हाल है कि बच्चे यहाँ बीमार हो रहे हैं। पाकिस्तान नेवी ने यहाँ मेडिकल कैंप लगाया हुआ है, ख़वातीन हैं जो प्रेगनेंट हैं उनका इलाज भी हो रहा है, लेकिन यहाँ मुमकिन नहीं है कि इन सब चीज़ों का तदारुक हो सके, इलाज हो सके। तो यहाँ हर अगले आने वाले दिन में मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा होता हुआ वो नज़र आ रहा है। यहाँ कराची से कुछ फलाही तंजीमें ला रही हैं यहाँ राशन के लिए, पका पकाया खाना लाने के लिए, कुछ कैंप्स के लिए, वो लेकिन वो नाकाफ़ी हैं, लोगों तक उस तरह से मदद नहीं पहुँचाई जा सकती। पाकिस्तान नेवी ने ख़ुद अपने से पाकिस्तान नेवी की जानिब से राशन की तकसीम हमने देखी कि ट्रक उनके आए, वो राशन की तकसीम कर रहे हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी है कि जितनी बड़ी तादाद में बलूचिस्तान के लोग इफ़ेक्ट हुए हैं, जितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो लोग तबाह हुए हैं, उनके घर, उनके मवेशी, वो इस वक्त नाकाफ़ी नज़र आता है। बलूचिस्तान हुकूमत को फौरी आगे होना होगा। ये हुकूमतों के अब काम करने के इससे पहले और कुछ नहीं हो सकता। हुकूमत अगर नहीं करेगी तो जितनी भी फलाही तंजीमें हों, जितने भी इदारे हों, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इस नहज पर यह मामला पहुँच चुका है। सहरिश सही। मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसील से यहाँ की सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।